कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान के बाद महाराष्ट्र में बनी गठबंधन सरकार की दो पार्टियां शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि इन दोनों पार्टियों ने हाल ही में कहा था कि राज्य में कोरोना वायरस और राज्य के लॉकडाउन एग्जिट प्लान के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। अपने इस बयान के जरिए राहुल ने उनकी पार्टी और राज्य में सत्ता में साझेदार दो अन्य पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलने की अटकलों को और बढ़ावा दिया है। राहुल ने मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं यहाँ की स्थिति को कुछ अलग रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र में हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहीं है। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में नीति निर्माता यानी डिसीजन मेकर हैं और सरकार चलाने और इसका समर्थन करने में बहुत फर्क होता है। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ आगे कहा कि मैंने बहुत स्पष्ट यानी साफ तौर से रूप से कहा है कि महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस पर लोगों का ज्यादा ध्यान है। यहाँ हालत बहुत खराब है और केंद्र की ओर से महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस बयान के बाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर सवाल उठने जरूरी थे, जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस मुद्दे पर एनसीपी नेता मजीद मेमन ने कहा, ये कहना सही नहीं है कि कांग्रेस निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कांग्रेस सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा है और बाहर से समर्थन नहीं करती है, बल्कि डिसीजन में भी हिस्सा होता है। राहुल गांधी के जरिए दिए गए इस बयान पर विपक्ष पार्टी बीजेपी ने लपकने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी नेता शाइनी एनसी ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से दिया गया ये बयान महाराष्ट्र के लोगों के साथ एक बुरे मजाक की तरह है। ऐसे समय जब मानव जाति संकट का सामना कर रही है, सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पर ऐसे इल्जाम लगाना गलत है। राहुल गांधी की टिप्पणी को कांग्रेस सरकार ने बचाव करते हुए भी बहुत से बयान दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की शिवसेना प्रमुख और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ सोमवार शाम को मातोश्री पर हुई बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इससे कुछ घंटे पहले शरद पवार और शिवसेना के संजय राउत ने किसी भी तरह की दरार से इनकार किया है। शरद पवार ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक हमारे साथ है। इस समय इसे तोड़ने की किसी भी कोशिश के घातक परिणाम होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ पवार की बैठक में कांग्रेस हाजिर नहीं थी, लेकिन एनसीपी प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में तीनों गठबंधन सहयोगी साथ है और कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने को लेकर एकजुट काम कर रहे हैं।